आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में। अपने क्षेत्र हरियाणा की पूरी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ही वैसे थे पिछले जन्म के, तभी माँ बाप ने ये नाम अलग अलग रखे। किसी को अच्छी वाइब्रेशन मिल गई, किसी को खराब मिल गई। मैडम बहुत सारे विशेषज्ञ विद्वान लोग हाँ जी। और पॉलिटिशियन लोग भी, वामपंथी लोग भी ये कहते हैं कि महाभारत तो हुई नहीं थी। हाँ जी। कोई ऐसा कोई सबूत नहीं है कि हाँ। महाभारत हुई। आपका क्या मानना है? देखिए, ये तो सिर्फ हमने विश्वास के ऊपर है। हमने तो भगवान भी नहीं देखे, तो हम कहते हैं ना, हम मंदिरों में क्यों जाते हैं? हमारा विश्वास यही है ना कि यहाँ भगवान है। अगर हम सबकी बातों में चलेंगे तो हर किसी के विचार अलग होते हैं, हर किसी की सोच अलग होती है। कोई माता को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है। कहने को तो अब जैसे जैन धर्म है, वो कहते हैं हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते, पर हिंदू धर्म में हम मूर्ति पूजा को बहुत मानते हैं। इस तरीके से वो अपनी अपनी सबकी सोच है। पायल जी, ये थोड़ा डिफर कर गया। वो एक घटना थी, एक हाँ इतिहास। जी। और जो भगवान की बात करते हैं वो सर्वव्यापक है। अधिक महाभारत हुई तो एक जगह हुई, सब जगह नहीं हुई। हाँ जी, महाभारत। ना देखा, जैसे आपने भूख देखी क्या? हाँ जी। जो दिन में बार बार लगती भूख थी। हाँ जी, वो भी देखी नहीं है, पर उसे लेकिन महसूस हम किया हमने। महसूस करते ना। हाँ। ऐसे ही महाभारत का भी कुछ तो एविडेंस, क्योंकि इतनी सारी चीजें महाभारत की यहाँ पर भी है। हाँ, तो हुई है, मैं तो इसको मानती हूँ। नहीं, मानना अलग बात और है, evidence। लेकिन कोई तथ्य तो नहीं है ना, कोई सबूत नहीं है ना। जैसे सिंधु घाटी किस ना कोई हुआ था। मैडम सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में ना आप पैदा होते ना मैं पैदा हुआ था। जो जांच में जो सबूत है ना। हाँ जी, बिल्कुल दिखाऊंगी। हाँ जी। नहीं नहीं, कोई अपने नहीं बनाता। मार्केट में आते हैं वो सबके ही होते हैं, वो ही होते हैं। जी हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे पहले इजिप्ट में शुरू हुआ था, उसके बाद ये इटली में शुरू हुआ, फिर जर्मनी में गया, फिर अमेरिका में गया, उसके बाद अब इंडिया में इसको बहुत ही महत्वपूर्णता दी जा रही है। हाँ जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे मेला भी घूमा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हरियाणा सरकार की बहुत ही तारीफ़ करती हूँ कि उन्होंने कोरोना काल के टाइम भी लोगों को इसमें मिलने का मौका दिया और बहुत अच्छे तरीके से इसको इंतज़ाम किया। और बहुत ही तरीके से लोगों ने मास्क लगाए हुए थे, जो मैं देख रही थी, दुकानें मैंने देखी, बहुत तरीके से किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैडम जो यही है, ओमिक्रॉन आया हुआ है। हाँ जी। और जैसे उत्तराखंड में हुआ था, जो क्या हुआ था, चाचा कोई सवाल पूछो। चाचा जी सवाल निकालना क्या? हाँ जी, एक सवाल पूछिए, फिर एक मैं बताऊँगी आपको। एक ही पहले सवाल पूछो। कुछ भी पूछो। सवाल मैं पूछता हूँ। अभी 11 नवंबर को मेरे बेटे की शादी हुई है। 2 नवंबर को मेरे छोटे भाई की मिसेज की डेथ हो गई। घर में एक माहौल था, खुशी हो। अचानक से जब परेशानी आई, कारण क्या हो सकती है? जब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी तरह की, अचानक से घटना है। तो ये क्वेश्चन है आपका कि मेरे परिवार में जो समस्या चल रही है वो किस वजह से है। किस वजह से? आप कुछ कारण बता दीजिए। देखिए, ये कार्ड देखते हैं, हम सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है कि आपने लाइफ में सेलिब्रेट किया, कहीं ना कहीं आप शुक्र की प्रॉब्लम हुई और कुछ ना कुछ आपके यहाँ पे घटित हुआ। अब मैं देखूंगी इसमें 5 नंबर आपके घर में कुछ ना कुछ, कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ की है जो उन्होंने निगलेक्ट की है, अनदेखा करा चीज़ों को, उस वजह से उनके साथ वो समस्या आपके घर में हुई है। आप सेलिब्रेट कर रहे थे, लोग आपको इंजॉय कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे उस चीज़ को, और साथ में 5 नंबर बुध ने आके उस चीज़ को खराब कर दिया। तो उनकी बुद्धि जब चल रही थी, वो एक लापरवाही में कुछ चीज़ें की गई थी जिससे उनको इसका भुगतान हुआ। क्या पॉसिबिलिटी होती है इसकी पॉसिबिलिटी देखो यही है, मिलता है ना कि बुध की उनकी दशा चल रही थी, साथ में आपके घर के नॉर्थ में कुछ ना कुछ परेशानी है। उनके घर में नॉर्थ के डायरेक्शन में वास्तु में अगर मैं देखती हूँ, और कुंडली में उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुंडली में उनको दिक्कत आ रही है बुध की। बुध में उनका कहीं परेशान कर रहा था उनको, जो उसकी परेशानी है। अगर अभी भी देखिए, अभी मुझे नहीं पता कि आगे का उनका कैसा रहेगा। हाँ देखिए, अगर वो साथ में बुध की रेमेडी करते हैं, क्योंकि देखिए 2 नंबर आया और फीमेल का आया है, 2 नंबर है, अगर खुद की रेमेडी करते हैं तो उनके घर में आगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं तो कुछ परेशानियाँ और भी हो सकती हैं। कार्ड ने आप लोगों के सामने ही मैंने खोले, पहले सेलिब्रेशन को दिखाया, फिर लोगों ने इसको एंजॉय किया। शुक्र का कार्ड है, लग जी हम एंजॉय करते हैं, एक मस्ती का कार्ड था। फिर साथ में आके आप खुद कार्ड को देख लीजिए कैसा कार्ड आ रहा है कि सारे बॉन्ड्स में फ्लावर्स बने हुए, एंजॉय करते हैं, पर माहौल सारा खराब हो चुका है। देखिए,
आपके सामने मैंने खोला और टैरो कार्ड, टैरो इसी तरीके से लोगों की समस्या को दूर करता है और उनका निवारण करता है। सब कुरुक्षेत्र के वातावरण में श्री गीता जयंती भाव को की सुवास और वातावरण में उसके प्रयास देख ही रहे हैं। यहाँ आज आपको जो आमंत्रित किया गया वो गीता ज्ञान संस्थानम में कल से गीता सप्ताह, एक सप्ताह के कुछ कार्यक्रम यहाँ रहेंगे, उसके विषय में कुछ चर्चा के लिए, संवाद के लिए। यहाँ का आज का आप सब पत्रकार भाई बहन जो हैं, आप सबके साथ चर्चा गीता ज्ञान संस्थानों के विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर ही है। हमने ऐसा निश्चित किया कि एक सप्ताह तक नित्य प्रति कुछ कार्यक्रम चलते हैं भगवत गीता के भाव के साथ। ये कार्यक्रम केवल कुरुक्षेत्र में ही नहीं, वैसे तो देश में विदेश में जहाँ जहाँ भी जीव गीता की श्री कृष्ण कृपा की संस्थाएं हैं, ये कार्यक्रम प्रत्येक स्थान पर निश्चित किए गए हैं। लगभग सभी नगरों में गीता सप्ताह के रूप में अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें कल का दिन 8 तारीख का दिन जो रखा गया है वो गीता यज्ञ के रूप में रखा गया है। कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थानों में भी और अन्य नगरों में भी, पूरे हरियाणा के लगभग सभी नगरों में जहाँ जहाँ भी अपनी संस्थाएं हैं, और हरियाणा से अलग पूरे देश में जहाँ जहाँ भी हैं। वो गीता यज्ञ जो कल का रहेगा वो कोविड से दिवंगत लोगों की आत्मिक शांति के निमित्त से रहेगा, और साथ साथ भविष्य में कोई और कोविड का कोई प्रभाव की आशंका न बड़ा रूप ले, उससे सुरक्षा कवच, उससे प्रार्थना के रूप में कल का यज्ञ जो ढेरों नगरों में और यहाँ भी आयोजित किया जा रहा है 8 तारीख से, क्योंकि कार्यक्रम आपस में कहीं क्लैश न करें, उसी ढंग से दोपहर तक, क्योंकि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के प्रारंभ के कार्यक्रम हैं, तो यहाँ हमने एक रक्तदान शिविर पूरे जहाँ जहाँ संस्थाएं हैं, रक्तदान शिविर या तो कोविड पीड़ितों के समय में जो अभाव हुआ रक्त का, या फिर थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए 9 तारीख को हर नगर में रक्तदान शिविर रहेंगे। और यहाँ सायंकाल एक विराट भजन संध्या का भाव रहेगा। नंद किशोर नंदू जी भजन का एक जाना पहचाना नाम है, वो रहेंगे। उनके सानिध्य में शाम को 9 तारीख को 6 से 8 बजे तक भजन संध्या का कार्यक्रम रहने वाला है। 10 तारीख को यहाँ गीता ज्ञान संस्थानम में एक जीव गीता महिला उत्सव, महिला सम्मेलन रखा गया है, जिसमें हमने केवल जो अलग अलग नगरों में, जिसमें मुख्यतः हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो सीमावर्ती जिले हैं, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, केवल यहाँ तक। सुदूर में से कहीं कहीं दिन की इच्छा, जैसे कल गुजरात से, आज शाम को ही गुजरात से लगभग 30-35 महिलाएं आ रही हैं। ऐसे अलग अलग नगरों से कल 10 तारीख को लगभग हमारी 5000 की संख्या रहने वाली है, वो महिलाओं की, जो अपने जीव गीता से, कृष्ण कृपा से जुड़कर अलग अलग नगरों में सक्रिय कार्य कर रही हैं भगवद गीता का, गीता पाठ का और गीता प्रेरणाओं को जन जन तक पहुँचाने का। तो उनका जो कार्यक्रम रहेगा 10 को, लगभग 9:30 बजे उनको ब्रह्म सरोवर के किनारे जो परिक्रमा स्थल है, जो पार्किंग स्थल है गुलजारी लाल नंदा स्मारक के पास, वहाँ एकत्रित होंगी सब, और एक ही पोशाक में लगभग
सभी ब्रह्म सरोवर की परिक्रमा करेंगे भजन गायन के साथ, गीता माता के भावों की गुंजार के साथ। और फिर यहाँ लगभग 1.5 घंटे का मंचीय कुछ कार्यक्रम रहेगा, कुछ उद्बोधन रहेंगे उसमें, प्रेरक की वो और कैसे महिला सशक्तिकरण गीता के द्वारा हो सकता है, कैसे गीता को परिवार का संस्कार बनाया जा सकता है। ये शक्ति 10 तारीख को यहाँ इकट्ठी होगी और उनके लिए कुछ थोड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ ऐसा कोई कार्यक्रम यहाँ हो जाएगा 10 तारीख। 11 तारीख को एक जीव गीता युवा सम्मेलन निश्चित किया गया है, जिसमें ऐसे ही उसमें हमने ऐसा नहीं कि केवल कॉलेज यूनिवर्सिटीज या ऐसे भीड़ की दृष्टि से हम कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। हम केवल जो पहले से गीता पे काम कर रहे हैं महिलाएं या युवक या जो जुड़े हुए हैं और जुड़ करके कोई और अच्छा कर सकते हैं, तो ऐसे लगभग 2500 की संख्या में युवाओं को आमंत्रित किया गया है यहाँ कुरुक्षेत्र में। 11 तारीख को लगभग 11:30 बजे यहाँ रहेंगे, आए 9:30 बजे वहाँ वहीं उसी स्थल पर आएंगे, पार्किंग स्थल है। और उसके पश्चात यहाँ संस्थानों में मंचीय कार्यक्रम, कुछ उद्बोधन, कुछ संदेश रहेंगे, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष संभावित है आना, हरियाणा के मुख्यमंत्री 11 तारीख को रहेंगे और अपने युवा विषयों के मंत्री और खेल मंत्री संदीप सिंह जी और नीरज चोपड़ा जी जो स्वर्ण पदक विजेता, ताकि युवाओं को कुछ प्रेरक उद्बोधन मिल सके। गजेंद्र फोगाट की ओर से युवाओं की उत्साहवर्धन के लिए गीत कुछ की व्यवस्था। तो इस ढंग का एक कार्यक्रम 11 तारीख को, ताकि वो युवा अपनी हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा है कि भूकंप कहे गाय की गाथा, अति त्रास अति जजासा, दादिन धेनु धरा न रही, तादिन धरा रसा रस तल गई। अगर गौ माता पृथ्वी पर नहीं रहेगी तो ये पृथ्वी भी जलमग्न हो जाएगी। उसी प्रकार गीता का जो हम पाठ करते हैं, अगर गीता का हम अनुसरण ना करें, गीता को ना माने, गीता की बातों पे ना चले, तो शायद हमारा धर्म भी काफ़ी पीछे चला जाएगा। और आज बचा है तो हमारे शास्त्रों से, हमारी गीता से, हमारी भागवत से, हमारी रामायण से। हालांकि भागवत कथा के साथ साथ कुछ और कार्यक्रम भी रहेंगे यहाँ पे। हाँ, भागवत के साथ कीर्तन होगा, कथा के बाद कीर्तन चलेगा और वो भक्तों पर निर्भर है कि वो उसमें बैठ पाते हैं नहीं बैठ पाते हैं, वो उन पर निर्भर रहेगा। क्योंकि लंबे सीता जयंती के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र की धरा पर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कुरुक्षेत्र के भक्तों ने किया है और ये हमारा भी सौभाग्य है और सुनने वालों का भी, क्योंकि जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, गीता का उपदेश जैसे उस समय अर्जुन के लिए आवश्यक था, उससे कहीं ज़्यादा आज हम सब के लिए वो ज़रूरी है। गीता जयंती अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाती है। 2 सालों से कोरोना काल के कारण गीता जयंती में थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन अब की बार गीता जयंती बड़ी धूमधाम से कुरुक्षेत्र के अंदर मनाई जा रही है। तो उसी के उपलक्ष्य में हमारे डिम्पल जी ने, रवि जी ने, विकास जी ने, अंकुर जी ने और श्याम प्रेमियों ने मिलकर कुरुक्षेत्र के अंदर, इसमें हमारे रूपल जी भी शामिल हैं जो जिला युवा अध्यक्ष हैं बीजेपी पार्टी से, और आप मित्रगण जो आप लोग मीडिया के सभी बंधु जो हैं, सबका भरपूर सहयोग भागवत में मिल रहा है। आज बड़ा प्यार मिला, कलश यात्रा का आरंभ हुआ, कलश यात्रा यहाँ तक पहुँची और पूरे कुरुक्षेत्र वासियों का उसमें शामिल होना ये साबित करता है कि पूरे कुरुक्षेत्र वासी 2 साल से कोरोना के कारण चुप बैठे हुए थे, घरों में दबे हुए थे, लेकिन अब कोरोना काल जैसे थोड़ा सा पीछे गया है, भागवत का जैसे ही पता लगा है, सब लोग उत्साहित हैं और भागवत में आने के लिए सब लोग लगातार, कोई मैसेज कर रहा है, कोई फ़ोन कर रहा है, और कल से भागवत आरंभ हो रही है, उसमें बढ़ चढ़ कर लोग भाग लेंगे। मेरा यही संदेश सभी कुरुक्षेत्र वासियों को
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गीता नगरी ये पवित्र नगरी, पवित्र धरा पर आकर भागवत का श्रवण करें। महाराज जी कब से कब तक होता रहेगा? कथा 8 दिसंबर यानी कि कल से 1 से 4 और 14 दिसंबर तक रहेगी 1 से 4 तक। तो कोई